पंजाब। बेनती है कि कुछ समय ਲਈ दुकानों के शटर नीचे कर लवो तो असी थोड़े बहुत ही एहसानमंद होवांगे। मेरे दुकानदार भरा शायद इस बात को साढ़े को शुक्रिया के अल्फाज जोड़े हैं उसनों अदा करने लई दोबारा फिर बेनती करना। हल्के मलेरकोटला की मजबूत उम्मीदवार साबका विधायिका मुहतरमा फरजाना आलम साहिबा और दूर दराज से आए हुए मुहतरम हजरात, ये इंतखाबी जलसा है। मुख्तलिफ पार्टियां और मुख्तलिफ अफराद जोर आजमाई कर रही हैं। इस मौजू पर कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन उन तमाम बातों को छोड़ते हुए सिर्फ इमारत शरिया के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा। सन 2012 में खादिमे मुल्क मिल्लत मुहतरम जनाब इजहार आलम साहब को जब पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, उस वक्त जब वो रिटायर हुए, पुलिस की सर्विस को छोड़ा, सर्विस में रहते हुए पूरे सूबे के गोशे गोशे और चप्पे चप्पे के मुसलमानों के हालात को देखा और महसूस किया था कि मुल्क के तकसीम हो जाने के बाद सबसे ज्यादा इस मुल्क की तकसीम और आज़ादी की जिस सूबे ने कीमत अदा की है वो सूबे पंजाब है। इलाकों में किसी गांव में 4 घर 10 घर, किसी गांव में मस्जिद थी, किसी में नहीं थी। सूरत हाल इंतहाई खराब और नाकाबिले बयान थी। लेकिन जब वो चेयरमैन बनाए गए, चेयरमैन बनाने के बाद सबसे पहले मुसलमानों को उनके दीन से जोड़ने के लिए, मुसलमानों को उनके मजहब पर कायम रखने के लिए मस्जिदों के तामीर और मरम्मत का बेड़ा उठाया। इसके तहत पूरे सूबे में तकरीबन 445 मस्जिदों को ग्रांटें जारी की। ये ग्रांटें इमदाद एक मिसाल थी, ना उसके पहले कोई पेश की गई, ना और अब इस वक्त पेश की जा सकती है। पंजाब में 800 कुछ मस्जिदें हैं। चंद मस्जिदें ऐसी हैं जिसमें इमामों की तनख्वाह ठीक ठाक थी। अक्सर मस्जिदों में 800, 1000, 1500 ये तनख्वाहें थी, जिसे बताते हुए खुद इमाम साहिबान को शर्म आती थी। वक्त का गुजारा करना तो बहुत मुश्किल, बहुत दूर की बात थी। मस्जिदों की इमदाद जारी करने के बाद सबसे पहले उन्होंने बिना किसी इम्तियाज के तमाम मस्जिदों को, इमामों को ग्रांटें जारी की।
और तनख्वाहों में इजाफा किया। जब से वक्फ बोर्ड कायम हुआ है, आज भी हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड का अपना कोई दफ्तर नहीं था, किराए के बिल्डिंग में दफ्तर चल रहा है। उन्होंने मोहाली के अंदर 3 करोड़ रुपए की अपनी जमीन खरीदकर दफ्तर बनाने का इरादा किया था कि वक्फ बोर्ड अपने दफ्तर में इज्जत के साथ काम कर सके। उसके बाद इमारत शरिया का कयाम अमल में आया। इमारत शरिया के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं, मैं हारून अपना जत्था लेके आए, मोहम्मद हारून, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ਤੁਸੀਂ जिस जोशो खरोश नाल आए हो, असी ਤੁਹਾਡਾ तहे दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शहनाज साड़ी भैन वार्ड नंबर 21 तो जत्था लेके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर सिंह जी, सिकंदर बिशनगढ़ तो अपने जत्थे समेत आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिंदर सिंह किले तो तशरीफ ले आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े जोशो खरोश नूं असी सलाम कहने हैं। बेनती है कि कुर्सियां पर तशरीफ ले जाओ और झंडियां नूं इस तरह ही ऊंचा रखियो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साड़ी जिहड़ी लेडीज़ ब्रिगेड है, भैन गफूरा, नासरा, साजदा, बिंदर कौर और दूसरियां भैन हरमन किले तो भी 150 बंदा पहुंचे लैके। हरमन जी, भैन फरजाना आलम वालों तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। अपना स्थान ग्रहण करो। बहुत ही सत्कारयोग बीबी फरजाना आलम जी, पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने नाल स्टेज पर विराजमान साढ़े भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान कठूरिया साहब अते मेरे सामने अते स्टेज पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की टीम अते पंजाब लोक कांग्रेस के समूचे वर्कर साहबान, पिंडां तो शहरों तो आए हुए मेरिया बीबियां भैनां बच्चे बजुर्गों, वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अज जो तुसी इस इकट्ठ विच इकट्ठे होए हो, बीबी फरजाना आलम के हक दे विच ये अज वो इकट्ठ है जो किसी दहशत के तहत नहीं आया हुआ, एक प्यार के सबूत के विच आया हुआ है। ये प्यार वो है जो 2010 तो लैके 2017 तक आलम साहब इस हल्के की सेवा करते रहे। हर एक परिवार के नाल, शहर के हर एक बंदे के नाल उन्होंने अपना परिवार समझ के, अपना बच्चा समझ के, अपना भैन भरा समझ के उन्होंने प्यार पाया। अज उस प्यार का सबूत मलेरकोट के ठाठा मारदा इकट्ठ चल के दे रहा है। जदों मलेरकोट की धरती पर बीबी फरजाना आलम अते आलम साहब पहुंचे, सिर्फ 2 शख्स सी जो मलेरकोट की धरती पर आए। कोई इन्हां दे पिछे इन्हां दा बेटा या इन्हां दी बेटी होर कोई नहीं आए, 2 बंदे आए अते दोहां ने आके पूरे हल्के नूं अपना परिवार बनाया। किसी दे नाल कोई कदे भी वितकरेबाजी नहीं की, कदे ये नहीं कहा भी ये किहड़ी बरादरी नाल संबंधित रखदा है। अज दूसरियां स्टेजां तो ये गल्लां हो रही ने, कोई कह रहा है भी सानू इस बरादरी की वोट की लोड़ नहीं, कोई कह रहा है भी सानू आ बरादरी इकट्ठी हो जाओ। थां ते साडे च वंडियां पाईयां जा रही ने, हर जगह ते सानू वंडिया जा रहा है। वो लोग सियासत करते हैं वंड की राजनीति के नाल। बीबी फरजाना आलम परिवार जो सियासत करता है वो सेवा तहत अते प्यार आपसी भाईचारक सांझ नूं रख के सियासत नहीं करते, ये सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा बीबी फरजाना आलम। इधर वेखो, तुहाडा हथ ला के स्वागत भी करते हैं
ਔਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਬਲਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, बहुत करीब है। आ 20 तरीक है, थोनू एक वोट भुगतूगी इंशाअल्लाह। इन्हां दे बच्चों का जोश ही थोड़े सामने है और इंशाअल्लाह 10 तारीख को थोड़ी जित जिहड़ी है वो झोली च पऊगी इंशाअल्लाह। सरदार हाकम सिंह जी। जो आलम परिवार की सोच रही है और डेवलपमेंट रही है, जो उन्होंने सोच रही है, भाईचारक सांझ रही है, सांझ के उपर ही भाईचारक सांझ के उपर डेवलपमेंट के उपर अज फिर ये वोट मंग रहे हैं, तुहाडे विच फिर हाजिर ने। बेशक 2017 का इलैक्शन नहीं लड़िया, पर फिर भी इस हल्के को कदे भी इग्नोर नहीं किया गया। जिस किसी ने भी अपने दुख सुख के विच इन्हां नूं बुलाया तो वो हाजिर होंदे रहे ने। आलम साहब का एक बयान सी कि जो जिस शख्स ने मेरी 2012 के विच मदद की, मैं उस शख्स के नाल पूरी जिंदगी खड़ा रहांगा, मेरा परिवार पूरी जिंदगी खड़ा रहेगा। अज उन्होंने परिवार मलेरकोटले दे विच फिर बैठा है, अपने हल्के लिए, अपने लोगों लिए, अपने भाईचारक सांझ लिए, अपने प्यार लिए अपना सारा कुछ छड्ड के मलेरकोटले दे विच बैठे हैं। एक पासे वो लोग ने जिहड़े महल नुमा घर बना के तुहानूं अंदर नहीं वड़न दिंदे, उन्होंने अर्दली खड़े ने उत्थे, उन्होंने पहले पर्चियां लवो, उन्होंने अंदर थोनों अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे। पर यह समझ लो, अगर तुम दोबारा उन्होंने मदद की फिर तुम ये समझ लो कि तुम 4-4 किलोमीटर दूर उन्होंने महल तो खड़ना पऊगा, थोनों उस सड़क के उपर भी नहीं चढ़ने की इजाजत मिलेगी। ये हम समा तुम सोचना है कि तुहाडी वोट किसनूं देनी है, किस बंदे नूं तुहाडी वोट चाहिए है, कौन है तुहाडी वोट का हकदार, बीबी फरजाना आलम ने या दूसरे लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਬੀਬੀ फरजाना आलम ने काम किए हैं वो हल्के की डिवेलपमेंट वास्ते ठोस कदम किए हुए हैं। 200 करोड़ रुपया मलेरकोटले की डिवेलपमेंट वास्ते लेके आंदा। जो आज बीबी रजिया सुल्ताना कह रही है कि मैं पैसे लेके आई हाँ, वो दसे भी पैसे आए कितों ने, असी दसते हैं कि मलेरकोटले ने अपनी स्कीम के तहत बीबी फरजाना आलम लेके आए और पूरे हिंदुस्तान दे विच अगर मलेरकोटले का नाम गूंजिया तो उस वक्त गूंजिया जो अमर स्कीम के तहत मलेरकोटला आया सी। और जो अज भी काम चल रहे हैं ये तुहाडे पिछे ये नाला बन रहा है जिहदे पाइप पै रहे हैं, वो पाइपों का काम वो बीबी फरजाना आलम के किए हुए कामों के तहत है। जो अज इंटरलॉकिंग लग रही है, जो शहर के डिवेलपमेंट चल रहे हैं, वो सब इस 200 करोड़ के विचों ने। और दूसरे लोग दसन भी उन्होंने किया की है 4 सालों के विच, लोगों को सिर्फ कुटिया, लोगों के नजायज़ परचे किए गए हैं, साढ़े नौजवान बच्चों को धमका के डरा के अज भी उन्होंने कहा जा रहा है सानू वोट दो, पर वो सारे समझ चुके हैं हुण कोई डरन की लोड़ नहीं, किसी को किसी घबराने की लोड़ नहीं। असीं अज उन्होंने नाल खड़े हैं चट्टान दे वांग, किसी की हवा वाल नहीं कोई झाक सकता। असीं जो डिवेलपमेंट की है कल्ले शहर के विच नहीं की, पिंडां दे विच भी डिवेलपमेंट की है। आरओ सिस्टम पिंडां दे विच लगवाए, पिंडां दे विच 3 स्कूल जो +2 के किए, पढ़ाई का जो सिक्ख्या का इंतजाम किया, वो दसन भी उन्होंने किहड़ी सिक्ख्या का इंतजाम किया है। जो उन्हों की डिवेलपमेंट होनी है, जो सानू सेहत सहूलतां मिलनियां ने वो बड़े पद्धर से मिलनियां ने। इस करके ये सोचो जेकर असीं उस सहूलतां तो वांझे रहना फिर जिन्हों मर्जी वोट पा दिओ, क्योंकि इस हल्के तो तुहाडा नुमाइंदा जित्तिया होना बहुत जरूरी है। गठजोड़ की सरकार बननी तय है। अगर किसी तुसीं भरम भुलेखे विच आके तुसीं किसी होर हवा दे विच आके आम आदमी नूं वोट पा दी तो यह हल्का फिर पिछे रह जाएगा। पहला भी तुसीं देखिया 2007 दे विच अकाली दल की सरकार आई सी, उस वक्त असी हवा च रह गए, बीबी रजिया सुल्ताना नूं वोट पाती, उन्हें जिताता, वो उस टाइम हल्का पिछड़ गया। जेकर सरकार का नुमाइंदा होवे तो साडा हल्का तरक्की का रीलिहां ते चल सकता है। अगर तुसीं
ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ 100% ਤੈਅ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। बदहवास हुए आंधियों में कुछ इस तरह से लोग, बदहवास हुए आंधियों में कुछ इस तरह से लोग जो पेड़ गिर रहे थे उसी से लिपट गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अमन थापर जी बड़े जोशो खरोश नाल अपने साथियों समेत पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमन थापर जी। इस्तकबाल कर दो साडे महबूब नेता दा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैडम फरजाना आलम साहिबा, मैडम फरजाना आलम, मैडम फरजाना आलम, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे जोशो खरोश नाल अज असीं अपने महबूब नेता नूं दिखाउणा है कि मलेरकोटला थोड़े वास्ते कितना उत्साहित है, कितना जज्बा रखता है। ज्यादा समय नहीं लगता, मैं नौशद चौधरी नूं बेनती करना कि वो संखेप समय दे विच अपनी तकरीर नूं जारी रखन। मैडम नौशद चौधरी जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। पंजाब दी सियासत दी आन बान दे शान, काबिले एहतराम, काबिले एतबार वजीर आला महाराष्ट्र कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का इलाके मलेरकोटला आते तहे दिला तो इस्तकबाल करते हैं, जी आए नु करते हैं, खैर मकदम करते हैं। महाराज साहब ने पहला कुछ अर्सा मुल्क की नुमाइंदगी च बाद दे विच पंजाब की आवाम की खिदमत दे विच गुजारिया है। असी उन्हां दा खैर मकदम करते हैं, जी आए नु करते हैं। आज जड़ा हजूम जा रहा है, आज जड़ी मोहब्बत दस रही है, आज जड़ा एका दस रहा है, ये मलेरकोटला शहर की मोहब्बत है जिहड़ी कैप्टन साहब नू सलामती लई रहमत लई नवाज रही है। असी आज इत्थे एक टीम के बराबर साडे महबूब नेता नू मैडम फरजाना आलम साहिबा वालों सन्मानित किया जा रहा है। ताड़ियां दे नाल और नारियां दे नाल इन्हां दा इस्तकबाल करो और शुक्रिया अदा करो। मैं इस तो पहला ज़्यादा टाइम नहीं लेंदा। मैं सब तो पहला स्टेज पर पहुंचने ते अरशद डाली साहब का बहुत इस्तकबाल करना। अरशद डाली जी नूं बच्चा बच्चा जानता है, मलेरकोटले दे आवाम उन्होंने प्यार नाल डाली साहब कहते हैं। थोड़े जज्बे नूं सलाम करता होया मैं अरशद डाली जी नूं बेनती करना कि वह डाइस पर तशरीफ लियावन और इन्हों का वेलकम कहें। अरशद जी। बहुत ही सत्कारयोग मेरे मलेरकोटले के वीरों,
ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਸੀਨ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਡਮ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਆਊਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਢਹਿ ਹੁੰਦੇ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਇਆ। ਵੀਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣੀ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਬਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਸਮਾਇਲ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸਮਾਇਲ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, 120 ਦੇ ਤਹਿਤ। 120 ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦੋ। ਓਏ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਡੰਡੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ, ਡੰਡੇ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਆ, ਓਏ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਾਲ ਤੂੰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਕਰਕੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈंने ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਤੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, और जब तक दुनिया तक कायम रहेगी, ਤੁਹਾਡਾ नाम ਤੇ नवाब शेर अली खान का हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं आज कहना चाहना, आज डंके के तौर पर कहना चाहना, हंकारी डीजीपी हार चुके हैं। ये कुछ ना लगो, गलियां गलियां को बुला फिरदा है। ये हार चुके हैं, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਆਇਓ।
हमेशा ने झूठ बोलिया, शरारतां कीतियां ने, मन घट गल्लां कीतियां ने। मेरे वीरो, तुसी इस पवित्र मिट्टी दे विच पैदा हुए हो, इस करके थोड़ी गैरत नाल जिस इंसान ने खेलिया, भावें औरंगजेब होवे, भावें हंकारी है डीजीपी होवे, तुसी इहदा मुंह तोड़ जवाब दोगे इंशाअल्लाह ताला। मैं गल्लां कहना होया, मैं इजाजत करना। अस्सलाम वालेकुम। बाजार दे मोती बाजार दे ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਵਿਨੋਦ ਜੈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैडम फरजाना आलम साहिबा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। एसोसीएशन की तरफों जिस तरह बड़े जोशो खरोश नाल साडे महबूब नेता नूं सन्मानित किया गया है, उन्होंने की इज्जत अफजाई की गई है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है उन्होंने विनोद जैन जी, नरेश जी, उन्होंने समूची टीम, अंकुरी अखमी जी, जर्रा नवाजी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही खूबसूरत ये शाम है। मैं आप सबको तहे दिल से नमस्कार करती हूँ, सत श्री अकाल बोलती हूँ और कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। वाहेगुरु जी का खालसा, भारत माता की। साथियों, मलेरकोटला की सरजमीन में जब खड़ी होती हूँ वाकई फक्र होता है। आप लोग शानदार लोग हैं और मैं बताने आई हूँ मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। और इस सरजमीन के नाते मेरा फर्ज था यहाँ पे आना। और मेरे एक प्रिय एक सिपाही, एक पूर्व फौजी कैप्टन अमरिंदर सिंह, आप सब लोग की आंखों में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हैं, लेकिन मेरी नजर में ये एक बहुत ही नेक इंसान और एक सच्चा फौजी है जिसको देश की फिक्र है, हर एक इंसान की फिक्र है, मलेरकोटला के हर एक बाशिंदे की फिक्र है। इसीलिए मेरा फर्ज था साथियों कि मैं यहाँ आऊँ। और जैसे आप लोग खड़े हैं, झंडे लहरा रहे हैं, साथियों मैं आप लोगों की तरह एक युवा, याद है मुझे अन्ना हजारे का नाम आप सब लोग ने सुना था, याद है आप लोगों को? बताइए जिसको जिसको याद है। और साथियों हमें लगा एक बुजुर्ग इंसान अन्ना हजारे, और हम लोग ये नारा लगाते थे, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। याद है आप लोगों को? और आप सब लोगों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। और साथियों हम लोग ने वो लड़ाई लड़ी थी मिलकर। और मैं बता दूं, मुझे फक्र था, मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी। मैं भी अपने पत्रकार भाइयों की तरह एक बहुत बड़े चैनल में नौकरी पहले करती थी, और मैंने सब छोड़ छाड़ के मुझे लगा कि देश को बचाना है, इसलिए हमें बिल्कुल पूरी तरह से कुछ करना होगा। और अन्ना हजारे आंदोलन में हमने कदम रखा। लेकिन साथियों वो गाना याद है आपको, नुसरत फतेह अली खान का, सोचता था कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो अरविंद केजरीवाल ने, ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने किसी के उसूलों की कदर ना की, जिसने दिल्ली तो क्या, देश तो क्या, और पंजाब के उसूलों को क्या, सब पर झाड़ू लगा दी। और मैं ये कहने आ रही हूँ आप लोगों से, खुदा ना खास्ता अगर आपने इसको गलती से भी आप इसके झांसे पे आ गए ना, तो आपके जो घर है और घर की जो खुशहाली है, आप मैं बता दूं, और जो पंजाबियों की जो खुददारी है ना, उस पर झाड़ू लग जाएगी, झाड़ू भी लग जाएगी और पोछा भी लग जाएगा।
ये इंसान बस एक चीज के लिए अच्छा है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ जज्बात के साथ खेलना जानता है। और जिस इंसान ने झूठी कसम खाई अपने वालिद जैसे, अपने पिता समान अन्ना हजारे की, मैं बहन उनकी, मैंने राखी बांधी, और इसीलिए जो उनके यहाँ के कैंडिडेट हैं, या कहीं के भी, या चाहे भगवंत मानी मेरे भाई या मेरे कोली की क्यों ना हो, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने ही हैं, अपनों को ही सबसे पहले वो निकालेंगे। आपने सुना है वो एक पुरानी कहावत है, और कानपुर में एक दुकान है, कैप्टन साहब इनायत करती हूँ, एक पुरानी दुकान है कानपुर में, ठग्गू के लड्डू, और उसमें बाकायदा लिखा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। तो ये ऐसा इंसान है जिसने अपने वालिद जैसे पिता समान अन्ना हजारे की पीठ में छुरा भोंका, जिसने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई कि मैं कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं बता दूं, मैंने पिछले महीने अपन नाम का मेरा छोटा भाई यहाँ पे है, बहुत प्यारा सा एक वर्कर, बहुत ही शानदार, उसने मुझे एक क्लिपिंग भेजी, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी ने भेजी, एक बाकायदा यहाँ पे कैंपेन का एक क्लिप था, और उन्होंने क्या कहा, मैं कौमी सिपाही हूँ, और उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कौमी सिपाही हूँ, और मैं हिंदुओं को इकट्ठा नहीं करने दूंगा यहाँ पे जगह पे। और मैंने कहा हमारे मुसलमान भाइयों को वो वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे देश का मुसलमान पूरी तरह से वतन परस्त है। हमारे देश का हिंदू, मुसलमान और सिख एक साथ हमेशा रहा है, और मलेरकोटला उसकी एक शानदार मिसाल है। 1947 में याद है आपको क्या कुछ करने की कोशिश की, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारी क्या मजाल, कुछ करके तो दिखाओ। इसलिए साथियों मैं आप सबसे कहने आई हूँ कि अगर आपने गलती से भी झाड़ू को आपने वोट दे दिया, तो झाड़ू मैं बता दूं और मोहम्मद मुस्तफ़ा एक साथ मिल जाएंगे, रज़िया और जमील की जो है ना साथ मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार का वोट जो है ना आप किसी और को ना दीजिए, इस बार का वोट ना अपने घर को दीजिए, अपनी माँ को दीजिए, अपनी अम्मी को दीजिए, अपने अब्बा को दीजिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दीजिए, अपने वालिदैन को दीजिए, अपने अहल-ओ-याल को दीजिए, अपने स्कूलों को दीजिए, अपनी गलियों को दीजिए, मोहल्लों को दीजिए, अपने स्कूलों को दीजिए, और अपने मुस्तकबिल को दीजिए। और इसीलिए अपनी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी प्यारी बहन, आपकी अपनी फरजाना बहन को दीजिए। और मेरे साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। शुक्रिया। मंच ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੀਬੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ਾजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और मंच से विराजमान समूची लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी और पंजाब लोक कांग्रेस की लीडरशिप। मैं सब तो पहला कैप्टन साहब का इत्थे मलेरकोटला की इस पवित्र धरती से, एक गुरुआं पीरां की धरती से आउण ते निघा स्वागत करता हाँ, कि तुहानूं इत्थे आउण ते जी आया कहना हाँ। दोस्तों, कैप्टन साहब का रिश्ता मलेरकोटले नाल कोई अज का नहीं है, इन्हां दा सदियां पुराना, इन्हां दे पुरखियां दा रिश्ता मलेरकोटले नाल शुरू तो ही रहा है। देखो, इन्हां दा प्यार सी, इसे करके इन्हां ने मलेरकोटले नूं जिला बनाया, और मलेरकोटले दे लई शेर मुहम्मद खान मैडिकल कॉलेज की घोषणा की। दोस्तों, जो ये जिन्ने भी इन्हां ने भले दे काम कीते, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਸਰਵੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰੰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਸ ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। जनाब कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब काबिल एहतराम, काबिल शान, काबिल ताज़ीम और गठबंधन के अहदेदार साहिबान, प्रधान साहिबान, स्टेज पर विराजमान सारी मोहतर शख्सियतें और मेरे सामने ये ठाटे मारता व हुजूम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह, नमस्कार। सर, आपको मालूम ही है, आप जानते हैं कि ये धरती, ये सरजमीन गुरुओं, पीरों और फ़कीरों की है, नवाबों की रियासत है। इस रियासती शहर में तशरीफ़ लाने पर हम अहले मलेरकोटला आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं, वेलकम कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारे शहर को ज़िले के तरजीह दी, ज़िला बनाया, आपने हमारे शहर को ज़िले का दर्जा दिया। इसके लिए सारे मलेरकोटला वासी आपकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे पलकें बिछाकर, ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। हम सारे अहले मलेरकोटला आपके तहे दिल से मशकूर हैं। सर, हमें इस शहर में डेवलपमेंट चाहिए है, हमें हमारे इस शहर की ज़रूरत है डेवलपमेंट। हमें सेपरेट इंडस्ट्रियल एरिया, फोकल पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए ताकि हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके। हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्लब चाहिए, हमारे पिंडों में हमारे बच्चों के लिए खुला जिम और पार्क चाहिए ताकि हमारे बच्चों की सेहत बरकरार रह सके। मेडिकल की वो सहूलतें चाहिए हैं मलेरकोटला में, हर तरह की सहूलत, ताकि हमारा एक भी मरीज़, एक भी पेशेंट मलेरकोटला से बाहर रेफर ना किया जा सके। मेडिकल कॉलेज का जो आपने नींव पत्थर रखा उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो आपने करने हैं। मलेरकोटला के लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। सर, मलेरकोटला के लोग आपको बहुत चाहते हैं, आपका बहुत इज्जत और आपका बहुत एहतराम करते हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी उम्मीदें हमने वाबस्ता आपसे की हैं वो एक एक करके पूरी आप होंगी।
आप पूरी करेंगे उनको, क्योंकि इंशाल्लाह सरकार आपकी बनने जा रही है, हमारी बनने जा रही है, गठबंधन की बनने जा रही है। तो जो भी काम है वो आप इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अब मैं अपने सामाइन से, जो मेरे हाज़रीन हैं सामने, उनसे बात करूंगी कि इलेक्शन का जो टाइम है, जो चुनाव का समय है, वो बहुत थोड़ा रह गया है, 2-3 दिन ही है बस। आज पूरी पावर, पूरी शक्ति आपके हाथों में है। आप जिसको चाहे मंत्री बना सकते हैं, जिसको चाहे एमएलए चुन सकते हैं और जिसकी चाहे सरकार बना सकते हैं। तो ये फैसला आपने बहुत सोच समझ करके करना है कि आपके सामने जो उम्मीदवार हैं उनको आपने पूरा देखना और समझना है। एक तरफ आपके उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल साहब कहते हैं कि एक मौका केजरीवाल को। तो आप ये बताइए कि क्यों हम उनको मौका देंगे? इसलिए कि वो हमारा पानी लेकर के चले जाएं, हमारी ज़मीनों को बंजर कर दें। कभी कहते हैं कि यहाँ पराली जलती है तो दिल्ली दूषित होती है। जब आज वो इस तरह की बातें करते हैं तो कल को वो हमारे क्या काम करेंगे? हमारा सब कुछ वो लेकर के चले जाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। जो आपके कैंडिडेट हैं मलेरकोटला से, आप पहले उनसे ये पूछो कि केजरीवाल साहब पानी का जो स्टैंड है वाजे करें, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। सब सारी बातें उनसे पहले पूछनी है। इसी तरह से ये भी सुनने में आ रहा है, मेरे बच्चों ध्यान रखना कि ये दोनों पार्टियां एक साथ मिल जाने वाली हैं। आप अपना वोट ज़ाय नहीं करना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिल जाएगी। आप अपना वोट ज़ाय नहीं करना, वोट खराब नहीं करना है आपने ये नहीं सोचना कि इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। आपने पूरे होश हवास से, पूरी समझदारी से, पूरी होशियारी के साथ आपने वोट का इस्तेमाल करना है। एक तरफ आपका वो कैंडिडेट है जिनकी सरकार 5 साल से चल रही है। आपने देखा है कि शहर का क्या हाल है, किस तरह का विकास शहर के अंदर हुआ है, किस तरह के आपके साथ व्यवहार हुआ है, किस तरह आपके साथ आप लोगों की बेइज्जतियां हुई हैं, वो आप लोगों ने देखा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश यही है कि जो आने वाली 20 तारीख है, आप उसको हॉकी और बॉल का आपने चुनाव चिन्ह है वो याद रखना है। और एक शेर में आपकी नज़र कर रही हूँ कि ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना जो उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निजाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे। अस्सलाम वालेकुम। बीबी फरजाना आलम, बीबी फरजाना आलम, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैन फरजाना आलम ਨੂੰ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। भैन जी, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। वो दौर 10 तारीख को आने वाला है। ना थोड़ा जज्बा आता है। मैं इसको पहला कीमती लाल जी, जोशी जी, मंत्री तिवारी जी, अंकित चोपड़ा जी, अजय कुमार जी, पवन खेरा जी, मोहित। कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीबी फरजाना आलम, जीवे जीवे कैप्टन जीवे, जीवे जीवे कैप्टन अमरिंदर सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। फरजाना जी, शादिया जी, सारे इतने विराजमान स्टेज से सारे साढ़े प्रबंधक बीजेपी के, साढ़े अपनी जमात के, तीसा साहब की जमात के, और इतने सारे जो सजे हो तुम बाजार में मेरे वीरों ते भैनों। पहली गल तो मैं थोड़ा एक गल दसदा कि मैं बह के क्यों बोल रहा। थोनों कई को शायद याद हो कि मैं याद तक कि उन्होंने तो बच्चे से उदों
कि मैं फौज में ਹੁੰਦਾ ਸੀ और फौज ਵਿੱਚ मैं अपने फौज वास्ते हिंदुस्तान की फौज वास्ते फोटो खींचा करता ਸੀ कई बार घोड़ा थले मैं भी थले कदे उपर की टुक लट जाता ਸੀ घोड़ा ਤੇ सट्टा ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ पर उदों नौजवान होंगे सी ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ थोड़ी बहुत जितने सट से कुछ मालिश मुलिश करा के बस काम जब बुढ़ापा होता है ना ये पता लगता है कि जो फिर दर्द होने लग जाती है मेरे कुछ तो मैं अज सवेरे ये शुरू हो गया कदे कदे हो जाते तो मैनू किसी ने कहा कि तुम अज डॉक्टर कहना कि तुम अज लेटो बैड के ताकि थोड़ी बैड नहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है मैं क्या चाहे कुछ होए मलेरकोट तो मैं जाना ही जाना है और ता मैं आया थोड़े को जी वास्ते इन्हों की इलैक्शन वास्ते एक कुछ है जी आवाज़ आ रही है पीछे थोड़ी आ रही है तो हूँ फिर मैं आ गया थोड़े को बीबी जी के इस इलैक्शन वास्ते नहीं ठीक है कोई गल नहीं और इत्थे दसन वास्ते कि ये जिहड़े संघर्ष है ये जिहड़ी लड़ाई है जिहदे आप पे हैं हम सारे आप लड़ रहे हैं किस वास्ते लड़ रहे हैं कि साडे पंजाब वास्ते एक वधिया किस्म की आप हुकूमत दईए जो साडा भविख बना सके साडी असी पता नहीं कितनी देर इस दुनिया से रहने तुम सारे जने नौजवान खड़े हो ना एक छोटा भविख है और अगर असी थोड़े वास्ते कम नहीं करांगे थोड़े वास्ते एक मजबूत आर्थिक तौर पर पंजाब नहीं बनावांगे और एक देश नहीं बनावांगे तो थोड़ा भविख नहीं होगा मैं एक गल कही अपनी कई बार मैं नहीं ये देखना चाहता कि साढ़े बच्चे इत्थे अपने मुल्क को अपने पंजाब को अपने मापिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के चले जान बाहर कोई कैनेडा कोई कितने काम करवाने वास्ते परसों एक नौजवान मेरे को आया लंबा चौड़ा होनहार तो मैंने कहना जी मेरी मदद करो कि मैं कैनेडा जाना चाहता मैं क्यों बेटा क्यों कहने मैं आर्किटेक्चर उत्थे करना चाहूँगा मैं क्या इतने कोई जगह नहीं कहने नहीं सी हूँ मैं बनाना चाहता वो पंजाब कि जिथे आर्थिकता इन्नी होवे इंडस्ट्री इन्नी आवे कि वो बच्चे जोड़े उत्थे बैठे ने वो मुड़ के इतने साढ़े सूबे के आने उतों के वास्ते मैं करना और ये लोड़ है एक सुलझी हुई सरकार की आ नहीं मुस्तफा करना फिरता है ये सरकार नहीं कदे चल सकती ये सोच मुस्तफा के बारे में जानना कोई सुनना चाहूँगा बाद में दसूँगा पहला मैं अपनी जुड़िया गल्लां करना बथेरा कुछ है मेरे मुस्तफा के बारे मुझे हंसते तो होनी कृपा को ताकि तो गाँव कर मैं कहना है नहीं कहना मैं तो मुस्तफा का हंस ये एक ने पाए करना से उन्हें 3-4 लाइन मैडल ने मैंने पूछा कि कि मैडल के दस कहते हैं मैं तो बहुत हाईली डेकोरेटेड अफसर हूँ सारे हिंदुस्तान का की बात की तू दस मैं दस फिर मैं क्या तेन याद है वो दिन जदों फतेह ASP लग्या सी पटियाले शुरू गुरु इकबाल पुगर साहब जो अपने IG लगे ने लुधियाने ने किसी कमिश्नर लुधियाना उन्होंने पिताजी और संजीत सिन्हा साढ़े डिप्टी कमिश्नर आवाज़ नहीं आ रही फिर ऊँची बोलिए मैं उन्होंने ये आ रहा हूँ मैं उन्होंने कहा कि इत्थे जिहड़ा फतेहगढ़ साहब का जोड़ मेला चल रहा सी ना तो मैं क्या कोई चंगा अफसर भेजना उत्थे उस जमाने 1984 तो पहले की गल है 1983 से या 82 से कि उत्थे गोलियां उत्थे बहुत उत्थे चल पैंदियां सी इत्थे बहुत कुछ गड़बड़ से उस जमाने तो मैं क्या फतेहगढ़ साहब का जोड़ मेला है कोई चंगी फोर्स नहीं भेजोगे अच्छा अफसर भेजना उत्थे जिहड़ा कंट्रोल कर सके हाँ जी कहते असीं बड़ा अच्छा अफसर मैं कौन है कहते ASP नवा लग्या अंडर ट्रेनिंग मोहम्मद मुस्तफा
वो संभालने का। मैं एक ट्रेनिंग है, एक नमा है, ASP लगे है, कोई चंगा बता कहता नहीं जी नहीं। मैंने गुरपाल जी कहते कि एवरीथिंग अंडर कंट्रोल है सर, फिक्र मत करो। कोई गल हुई, फतेहगढ़ साहब का जोड़ मेला होया शुरू, फोर्स साड़ी पटियाले तो गई हुई सी, गोली चली हवा और मुस्तफा सर का नौ निशान नहीं थे कि किधर ध्यान फिर मैंने पता लग गया, मैं तो नहीं सी उत्थे, मैंने बाद पता लग गया कि पटियाले पहुँच गए अपनी फोर्स को छड़ के। फिर अपने SSP को कहना पाया कि तू वापस जा, नहीं तेन वी विल हैव यू रिमूव। उदों ट्रेनिंग सी, उन्हें फिर वापस उत्थे पहुँचे। तो ये गल्लां जिहड़ियां मुस्तफा करदा है ना, हुण मैनूं धमकी दे रहे हैं। सुनिए धमकी तुसीं, मैं थोड़े उस देखी है सोशल मीडिया पे कि अगर अमरिंदर सिंह जब आएगा मलेरकोटला में मेरे खिलाफ कुछ कहेगा तो 20 तारीख को उसका और अरूसा का राज मैं खोलूंगा। बड़ा मैं देखना है राज कि खोलना। एक मैं थोड़ा दसना है, पहला तो मैं ही दसना कि कुएं अरूसा 2006 मैं चीफ मिनिस्टर से पंजाब का, तो जलंधर की प्रैस क्लब का एक उद्घाटन होना से, एक नवी बिल्डिंग बनाई सी, नवा प्रैस क्लब उन्होंने बनाया से, तो उत्थे सारे प्रैस वाले पंजाब के पहुंचे हुए थे। उसकी प्रधानगी कर रहे थे सरदार बलजिंदर सिंह जो अजीत अखबार के मालिक थे, तो मैनू उन्होंने बुलाया सी कि तुसीं इहदा उद्घाटन करना। तो मैं उत्थे पहुंचा तो पाकिस्तान की डेलीगेशन तो 5-7 प्रेस वाले आए हुए थे नाल। फिर लंच के टाइम मैनू मिले तो मैनू कहे जी असी जान तो पहला असी चंडीगढ़ का बड़ा सुनिया, चंडीगढ़ सानू दिखा दो। मैं जरूर दिखा दा। तो किन्ने हो तुसीं? 4, 5, 6 से किन्ने से? मैं क्या चलो चंडीगढ़ भेजता उन्होंने देखने वास्ते। चंडीगढ़ देखा, वापस आ गए। फिर कई बार होता, कितने साल हो गए, 15-16 साल हो गए ने, कई बार ये आते रहे प्रेस वाले, मैनू मिलते रहे, जाते रहे, आते रहे, मिलते रहे। यही दोस्तियाँ बढ़तियाँ ने मुल्कों दी। और मैनू कहना हम राज खोलूगा, मैनू राज दसो मैं राज खोलूगा। एक गल मैं हूँ 15 मिनट तेरे ते लाऊंगा, फिर देखा बोलण मेरे खिलाफ। ये इंसान झूठा, टोटली अनरिलायबल, कोई ये इस बंदे ते कोई भी भरोसा कोई नहीं। मैं इन्हूं जानना चाहता, मैं इन्हूं जानना है जब तो ASP सी। कितने साल हो गए उसको? 40 साल हो गए जदों 1980 का वाक़या होया। तो इस किस्म का इंसान वो समझदा सी कि मैं इन्हूं DGP बनाऊंगा पंजाब का। हुण DGP बनाने का सिस्टम होंदा है कि असीं इतों एक पैनल भेजते हैं जो 30 साल की उम्र के सर्विस के उपर जिन्हों की है, उन्होंने पैनल भेज देने दिल्ली। दिल्ली जाता है टू दी इलैक्शन कमीशन। इलैक्शन कमीशन सारी पड़ताल होंगी है, इन्हों की रिपोर्टां जांदियां ने होम मिनिस्ट्री तो वक सब देख के फिर वो 2 या 3 बंदों का नाम भेजता है कि इसको चुन लो। हुण ये नहीं चुनिया गया और ये समझना कि अमरिंदर सिंह ने अगर मेरे को होनी और रिपोर्ट मैं भी यही गल करता तो ये इनकॉम्पिटेंट आदमी है बिल्कुल। इसके ये कोई भरोसा नहीं, कोई दम नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की एबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लुटमार। मैं इन्हें पूछना चाहता एक और मैनू समझ नहीं आती कि कोई छोटा जहा चुआरा बना लेंदा और वो इनकम टैक्स का नोटिस होता है, ये नोटिस क्यों नहीं गया? इन्हें कोई गया उत्थे पंचकूले का घर देखा किसी ने? पंचकूले सारा कुछ अंदर जो बनाया आगरे तो लैके आए ने, वो की कहते संगमरमर का सब कुछ ला के उत्थे लाए ने। किसी ने उन्होंने पूछा इनकम टैक्स वाले ने कि कितों लगे सब कुछ? इतने घर बना लिया, एक होर बना के जमीन वो लैनी सुने इतने इस क्या हो रहा इतने? इनकम टैक्स का पता करे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पता करे और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता करे कि पैसा कितों आया। ये जो आया सीगा उत्थे साहब छोटे पिंड सी, 4 भैणां सी, 5 भाई सी। ये हिस्से मेरे ख्याल 2 बीघे जमीन पई सी। इतने पता नहीं रजिया ने कि अपने लैके आए सी। लेकिन जो इस वेले इन्हां दी जायदाद है सैकड़े करोड़ों के कितों आया?
मेरा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए है और पता लगाओ कि कितों चोरी की है ये कितों कि ये जाता है पाकिस्तान ने पैसे दिते ने या दुबई जाता है दुबई तो किसे लैके आता कौन लैके आता की काम करता उन्होंने वास्ते आई वुड लाइक टू नो दैट मैं जानना चाहता क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है और नेशनल सिक्योरिटी का मसला कोई अपना पिछोकड़ नहीं तुम कितने लुको के नहीं रख सकते सारे के सामने आनी चाहिए कि कौन कई गल्लां करता और मैंने कहना और यही इसी डर के बारे कहता अगर अमरिंदर सिंह मेरे खिलाफ बोलेगा मैं राज खोलूंगा खोल राज वो इंतजार की करना 20 तरीक का 20 तरीक को चौड़ा पै जानी हूँ आजा स्टेज इतने बोल मेरे को सुपने होना तो मिस्टर मुस्तफा तू जो तू यही जी गल्लां करता है देख लिया कर कि किहदे नाल पंगा लेना है तू मैनूं आउंदा तेरे कोल बंदे ये गल्लां तां सी आ मुस्तफा नूं छड्डो बथेरा हो गया इहदे बारे बाकी तुसीं कसर कढ देना परसों अगर गई ना कोई वोट मुस्तफा वाली इतों के खड़े मैनूं चेहरे तो पता लग जू जो पाऊगा वोट उधर जो नहीं बिल्कुल नहीं कोई गल ये मांझा फेरो इनू ता पता लगूगा कि कहीं का बंदा है और इस किस्म के गैंगस्टरिज्म इस शहर में मैनू क्यों बनाना पाया इतने एक वुमेन्स पुलिस स्टेशन और वुमेन ने इतने SSP लाने एक लेडी का मैनू इतने DC लाना पाया क्यों क्योंकि गुंडागर्दी इतने बंद रही सी और एक गुंडागर्दी जी बंद रही थी कौन बना रहा था ये मोहम्मद मुस्तफा और इतने कोई बीबी अपने पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती सी क्योंकि अपने बंदे लाए हुए सी इतने तो मैं एक SSP भी लाई उन्हें एक लेडी दी और एक DC भी उन्हें लाए थे एक लेडी का कि बेबियां का इतने कुछ हो सके ठीक ठाक चल सके इतने मंग सी विमेंस कॉलेज की वो किया एक बस स्टैंड की मंग सी एक थोड़ा मैडिकल कॉलेज पुरानी गल सी मेरा वहरा किया हुआ सी मलोटकोटले नाल ईद के दिन पिछली चोणों के दौरान और मैं कहा सी मेरा वहरा है कि मैं उन्हें बना के दूँगा वो कुदरती तौर पर सरकार गई दोबारा नहीं आई फिर कुछ दिनों बाद आई और फिर मैं ऐलान करता कि असं मैडिकल कॉलेज थोड़ा पैसा थोड़ा देता हूँ जमीन का बात झगड़ा मेरा कहते कोई जमीन का झगड़ा चल रहा एक बार वो सुधार हो जाऊगा वो फिर आप मेडिकल कॉलेज शुरू करांगे लेकिन लोड है पुराने शहर 300 कितना है 204 करोड़ रुपया मैं दे चुके हैं नगद इस म्यूनसिपैलिटी में थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने वास्ते आप मेरे को कागज नेहरू नवाब शेर मोहम्मद मैडिकल कॉलेज वगैरह जोड़ा कुछ इन्होंने दिता हुआ पर मेरा मतलब कहना ये है पुराने शहरों को लोड़ है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सुइज सिस्टम है बिगड़ गया थोड़े जेडे 400 साल पुराना शहर है नैचुरली अगर मरम्मत नहीं हो गया चीज़ा ठीक नहीं हो गया तो इतने खराब ही होगा ताही ये जरूरी सी कि असी इतने वास्ते प्रबंध करिए और थोनू वो पैसा वरतना अपने मलेरकोटले की बेहतरी वास्ते वो करता होंगे MLA और मैंने खुशी है कि साढ़े इतने प्रधाना जी को थोड़े MLA बने ने थोड़े रहे ने हूँ मिला लो तुम दोनों का नाम कर लो तुम एक पास मलेरकोट अपना मोहम्मद मुस्तफा और एक पास बीबी जी इतने जो बैठे इन्हों रहे भी ने MLA और इन्हों मैनू खुशी एक होर गल है कि इन्होंने आलम साहब जब से SSP मेरे और एक ऐसे बहादुर शख्सियत मैं जानता उन्होंने चलो मैं याद है उन्होंने खिड़िया हुआ चेहरा जोड़ा होंगे हर वेले बड़ा प्यार नाल मिलते सिर्फ साडा बड़ा प्यार से कुदरती सब इंसानों ने ऊपर जाना किसी ना किसी दिन और चले गए ने सानू छड़ के लेकिन और सानू लड़े से MLA बने ने तो मैं आस करते हैं दोबारा तुम सारे हिम्मत करके इन्होंने फिर दिखाओ फिर अपना बनाइए इन्होंने MLA को ताकि जी गल्लां रह गई ने कई गल्लां रहिंदियां ने कई गल्लां असीं कर चुके हैं हुण मिसाल के तौर पर मैं जो कर चुका अपने पंजाब वास्ते तो मैं समझदा है कि असीं ज़्यादा काम कुछ किया है एक तो थोड़े बसेरा की जी स्कीम है कि किसी ने शहर के म्यूनसिपैलिटी के एरिया किसी ने भी अपना किसी ने सरकारी जमीन पर घर बना लिया वो नाम कर लिया पिंडों के जी लाल डोरी पिंड की है वो किसी ने सरकारी जमीन पर घर बना लिया वो नाम कर लिया जेडे अज असी इंश्योरेंस की है
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ मैं आज सब कई बार कि जब मैं पढ़ता अखबार और मैं देखता टेलीविजन के भगवंत मान इतों चेहरा है आम आदमी पार्टी का, तो मैं सोचता हूँ मैं कि ये चेहरा बनूगा, ये करूँगा। टेलीविजन पे तो बड़े गाने अच्छे करते हैं, चुटकुले सुना देंगे वगैरह। ऐसा नहीं सरकार चाहती कि थोड़ा ख्याल है जैसे हम चन्नी है कि कल परसों बना रहे सी ढाबे खाना, कदे कहना कि मैं मझ ਨੂੰ ਚੋ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, अगर साडे गठजोड़ की साडा जी इत्थे बीजेपी की और साड़ी और साडे ढींसा साहब की सरकार एक गठजोड़ एक बनेगी उरे, और दिल्ली दे विच मोदी साहब ने 2 साल इस टेन्योर दे, और अब लिखा लो मैं तो अगले 5 साल भी बीजेपी की उत्ते सरकार बननी है। 7 साल वास्ते बीजेपी की सरकार दिल्ली और 5 साल वास्ते असी उरे। देखो कितना पंजाब वास्ते आप फायदा करा सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं। कल मोदी साहब मैं परसों से जलंधर के मैं उत्थे से उन्होंने आप ऐलान किया कि मैं उन्होंने कहा जो कैप्टन साहब कहेंगे, जो सब कहेंगे हमारे के पंजाब के लिए मैं करने को तैयार हूँ। और मैं जानता है क्योंकि मैं तो इन्होंने निपटे 4 साल जदों भी मैं मोदी साहब या किसी वजीर को जाता सी फट मैं अपने काम कर मेरे पंजाब के काम करा दे। ताई इन्होंने कांग्रेस वाले मिर्चा लगिया हुई ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इन्होंने क्यों आखिया कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बीजेपी की तुम गल्लां उत्थे बनते हो भाई साड़ी नहीं बनते। मेरा काम है अपने सरकार अपने गवर्नमेंट की पॉलिसी चलानी, मेरी पार्टी की पॉलिसी चलानी। लेकिन जितने तक पंजाब का मसला है, नैशनल सिक्योरिटी का मसला है या पंजाब की बेहतरी का मसला है, मेरा काम है कि प्राइम मिनिस्टर को मिला या जेडे होर वजीर ने उत्थे कोई जिस दिन इत्थे कोविड लग्या हुआ सी, करोना लग्या हुआ सी, साडी वो वैक्सीन मुक ਇੱਥੇ पता नहीं कितने हज़ार 16,000 साढ़े मरीज मैनू भज के जाना पाया, हैल्थ मिनिस्टर को पकड़ना पाया और हैल्थ मिनिस्टर ने प्रबंध करके मैनू सारे ताकि असीं टीके ला सकीए सारे कितने। जदों ताईं सेंटर और स्टेट अपने जिहड़े स्टेट ने ये एक दूजे नाल संपर्क नहीं रखदियां तां ना स्टेट बढ़ूगा ना सेंटर बन सकदी है, मजबूत रह सकदी। इस करके ये जरूरी है मेरे वीरों कि असीं इत्थे अपनी हुकूमत बनाइए और साढ़े MLA बनाओ और साढ़े MLA बनाओगे सरकार पर उहदे नाल ही साढ़े MLA जिहड़े सुलझे हुए ने जो अपने मलेरकोटले दी थोड़ी इत्थे सेवा कर सकन। और ये है सरदार जी मैं उन्होंने धन्यवादी है ये मन्ने जिस मैं पहला इन्हां नाल गल कीती उदों इन्ने प्यार नहीं होता बिल्कुल चढ़नी क्लास नहीं मैं आपका नाम ले रहा था। मैंने कहा जिस दिन पहले मिले थे ना उस दिन इन्हें तैयार नहीं थे, पर हूँ तैयार हो तो पूरे और हूँ थोड़े हथ च मुहम्मद मुस्तफा ना उठन दो। ये मेरी एक ख्वाहिश है और एक मेरी बेनती है तुसी हो जंग लड़न वाले सिपाही असी तो थोड़ा बेनती कर सकते हैं प्लीज़ ये करो ये अपने मलेरकोटला बचाना और अपना पंजाब बचाना। ये हूँ तुहानूं पता है कितने एडवाइज़र लगे हुए हैं, सिद्धू का एडवाइज़र सिद्धू का आप ही नहीं कोई समझ आती। 3 एडवाइज़र रखे से 2 तो कांग्रेस ने कढ़ाते, तीजा आया मुस्तफा ये भी छुट्टी होने वाली है थोड़ी देर से, ये तुम परवाह ना करना। और ये है एडवाइज़र सिद्धू का और सिद्धू आप देख लो तुसीं कि की करदा है अजकल जिस तरीके नाल पंजाब चल रहा है, जिस तरीके नाल थोड़ी जनरल सैकटरी आई है धूरी दे विच और इन्हों कहा गया तुसीं पंजाब के प्रधान बोलो कि मैं नहीं बोलता। इस किस्म के जोड़े लोग ने ना और उन्होंने सलाहकार ने मुस्तफा
तो फिर आई हो है जो जो सिद्धू चल रहे हैं। सो मेरी अज बेनती है, मैं आया सिर्फ प्रधाना जी वास्ते, अदरवाइज मैंने डॉक्टर अज नहीं आने दे रहे थे। मैं कहना मेरा बेटा मैं जाऊँगा मलेरकोटला के नाम मेरा बहुत प्यार है। मैंने याद है एडा होता समय निकल रोडे बेगम साहब को नवाब साहब को आया करता सी, मेरे माता पिता जी नाम बड़ा बड़ा मलेरकोटला और पटियाले का बड़ी पीढ़ियां का रिश्ता, मेरा ख्याल 10 पीढ़ियां हो गई होंगी, 11 पीढ़ियां हो गई होंगी, और एक बहुत निजी संबंध से। और हर वेले जो तो मैं उन्हें आना से बड़ी खुशी ना होना से तो बड़ा कोई प्यार होता से। दोनों नवाब साहब बेगम साहब और सारे जोड़े इतने लोग मैंने मिले से, और अज उत्थे कुदरती तौर पर मैं आया तुहानूं बेनती करन लई कि तुसीं साडे नाल लगो हो, और वाहिगुरू की कृपा नाल आपां तगड़े तरीके नाल आपां पंजाब अच्छा ओके। इन्होंने कहा है कि म्यूनसिपैलिटी को कॉरपोरेशन बनाना है, कॉरपोरेशन सही कॉरपोरेशन बनाना, और बाकी जिला है, जिला तगड़ा करांगे, इंडस्ट्री लियावांगे, और इसको ताकि ये बच्चों की नौकरियां का कोई साधन इत्थे बन सके। तो अज प्रधाना जी मैं थोड़ा बधाई देना है कि इतना बड़ा कट मैं नहीं सोचता सी कि तो दिखता ही नहीं है पास कि जिस तरीके लोग पूरे आए ने आपके प्यार नाल, आपके आपकी सपोर्ट वास्ते और साड़ी पार्टियां की सपोर्ट वास्ते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और 2 दिन रह गए ने, हम घर नहीं बैठना, निकलो बाहर और बंदियां किसी को बहन ना देना जिन दिन वोटां पैणियां ने। और मैं